एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और तबनेल से आप लोग को पता लग गया होगा कि हम कहाँ गए थे। तो हम गए थे पेशावर ज़ू, हम गए हुए थे। तो उसका पूरा विज़िट मैं आप लोग को कराऊँगी। पहले भी हम कई दफ़ा गए हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो मैं आप लोग को भी दिखा दूँ। तो बस इसी के साथ ना सुबह हो गई थी और सुबह में हम नाश्ता कर रहे। तो जिमी की स्माइल देख ले, आप सब के लिए है ये स्माइल। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा था। अब्बास और निदा भी उठ गए थे और संडे था, तो इस वजह से ना मैंने प्लान बना लिया था। मैंने कहा चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वहाँ जा के ना इंजॉय कर लेंगे। यहाँ पे मैं जा रही थी और मेरे साथ मेरी देवरानी जा रही थी, उसके बच्चे थे और मेरे बच्चे थे, बस हम दोनों जा रहे थे। तो अब्बास का जो है आउटफिट आप देख ले, इतना मैंने अच्छा इसको रेडी किया है, काफ़ी खुश था। और यहाँ पे जिमी को आप देख ले, उसको मैंने ऐसे रेडी किया हुआ है। तो वो भी सुबह सुबह उठ गई थी। और ये निदा का आउटफिट, तो दोनों को मैंने रेडी कर लिया था। और बस हम रक्शे में चढ़े हैं और हम जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं नहीं, वो होते हैं तो फिर हम गाड़ी में जाते हैं। वैसे वो नहीं थे, तो हमने कहा चलो बच्चों को जाना था, तो बस हम रक्शे में चले गए। चलो हमने कहा चलो कंफर्टेबल है, ये भी सही है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे पेशावर ज़ू, और काफ़ी मतलब शांत और अच्छी जगह है और रिफ़्रेशमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। तो हमने भी कहा कि चलो घर में बैठ बैठ के ना हम काफ़ी बोर हो गए थे और काफ़ी मतलब सब कुछ बुरा बुरा लग रहा था। तो हमने कहा चलो रिफ़्रेशमेंट मिल जाएगी। बच्चे तो फिर भी घूम लेते हैं, लेकिन हम हमारी तरह हाउस वाइफ जो होती हैं तो उनके लिए ना काफ़ी मतलब रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं मिलती है हमें। तो हमने कहा चलो हम खुद ही अपने लिए रिफ़्रेशमेंट ढूंढें और चले जाएं और अच्छा सा मतलब टाइम गुजारे, ताकि हम भी रिफ़्रेश हो जाए और नेक्स्ट हम अपने काम पर शुरू करें। तो जैसे ही हम इंटर हुए तो टिकट्स ली हमने, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें चेक किया कि पर्स वगैरह सारे चेक किए। और ये सामने की लुक है, जैसे ही इंटर होते हैं ना तो ये सामने की लुक है। और यहाँ पे लोग भी बैठे हुए। फिर सबसे पहले हमारा काम था कि हम जगह ढूंढे जहाँ पे हम थोड़ी देर आराम करें, उसके बाद जो है हम फिर आगे जाएंगे। तो बस यहाँ पे हमने अपनी जो हम अपने साथ लेके गए थे, तो मैं ये लेके गई थी, मैंने बिछा लिया और इस पे हम बैठ गए। तो थोड़ी देर बच्चों ने खेला और हम बैठ गए थे। यहाँ पे अब्बास को लग गई थी प्यास, तो वो बार बार कह रहा था। तो मैंने कहा जाके ले लो, क्योंकि फ़िल्टर्स यहाँ पे मौजूद है और बहुत ही अच्छा ठंडा पानी है, आप वहाँ से पी सकते हैं। तो यहाँ पे ज़मीना चल रही है और निदा उसको मतलब हाथ पकड़ के ना उसको चला रही है। तो काफ़ी वो खुश है और वो भी काफ़ी रिफ़्रेश हो गई, क्योंकि ज़िमी तो कहीं भी नहीं जाती बेचारी, मेरे साथ ही होती है। तो इस वजह से ना वो भी काफ़ी खुश थी इस माहौल से। और अब्बास के ना आप लोग काम देख लीजिए, हर टाइम उनके थोड़ी देर के बाद ना मुझे इस तरह से फ्लावर देता है। तो ये देखिए मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है। और इन्होंने जो है ना ये फ्लावर मुझे दिया है, कहता है कि लव यू मम्मा। तो मैंने कहा चलो। और यहाँ निदा के काम देख ले, और अब उसको जिमल को उल्टा किया हुआ है। और फिर हमारा खाना लग गया था, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था और काफ़ी जल्दी हम उठ गए थे, 7 बजे के करीब हम उठे थे। और हमने नाश्ता जो है 7 साढ़े 7 के करीब कर लिया था। और फिर वहाँ जब हम पहुँचे हैं तो अजान हो गई थी। तो हमने कहा चले बच्चे पहले खाना खा ले, फिर उसके बाद जो है हम घूमेंगे। तो बस बच्चों को भूख लग गई थी तो हमने भी खा लिया था। और अच्छा सा मतलब ये बिरयानी मेरी देवरानी ने बनाई थी, मैंने चाट बनाई थी और हमने मिल के खा रही थी। तो इस तरह से मैंने अपनी थाली बनाई थी, अब्बास की और निदा की। फिर जिमल के लिए मैंने इस तरह लोबिया लिया था और उसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया था, और उसके लिए भी मैं लेके गई थी। बस खाना वाना खा के सब कुछ समेट के हम निकल गए थे एनिमल्स को देखने। तो बस सबसे पहले हमने यहाँ पे ना ईगल देख लिया था, और आगे हम जा रहे थे जहाँ हम बैठे हुए थे उसी के नज़दीक ही ईगल का पिंजरा था। तो बस ये सारा अब हम जा रहे हैं आगे। मैं आप लोग को सारे एनिमल्स दिखाऊंगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारे दिखाऊं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेकिन छोटा छोटा करके ना मैंने सब एनिमल्स को मैं ले आई थी। ये 12 सिंगा है ना, और आज हमने इसके ना सींग भी गिन लिए थे। एक दफ़ा भी एक साइड पे 6 थे और दूसरी साइड पे भी 6 थे। और यहाँ पे सारे जितने भी ट्रीज़ थे ना उन पे इस तरह से टैग लगे हुए थे, मतलब हर एक ट्रीज़ का नाम था। और यहाँ के एनिमल्स इतने फ्रेंडली थे ना, आप जैसे ही जाते थे जंगले पे तो वो आके ना खड़े हो जाते थे। और यहाँ पे ऑस्ट्रिच मैंने दिखा दिया, ये हिरन है और काफ़ी छोटे छोटे हिरन है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ की ग्रीनरी। और यहाँ पे फिर ये बर्ड्स का अलग से बना हुआ है, तो वहाँ हम गए हुए थे। और ये सिम बोर्ड है, तो ये देखिए ये वाला। तो परिंदे भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे। और मुझे ये मुर्गी बड़ी पसंद आई, ऑस्ट्रेलियन मुर्गी है शायद ये, तो काफ़ी अच्छी थी। इस तरह से ये वाला परिंदा। तो ये हम अभी फ़िलहाल हम परिंदों के सेक्शन में ना यहीं पे थे। और ये डक काफ़ी खफा था, मतलब काफ़ी सेडी था, और हमारे बच्चे इसको तंग कर रहे थे ना, तो वो भी वापस में जो है
हमला कर रहा था। तो इतना मुझे ये अच्छा लगा ये वाला डक। और हर तरफ इस तरह से प्लांटेड थे और गमले थे और काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे ये चीता था, तो ये देखिए इतने इन्होंने ये जंगले बनाए हुए हैं ना कि आपको सही से दिखेगा नहीं। तो बस इस तरह से मैंने दिखा दिया आप लोग को। ये भी हिरन है और ये पैरट्स थे, छोटे छोटे पैरट्स। और उसको देख के ना जिमल काफ़ी खुश थी क्योंकि आवाज़ें ये निकाल रहे थे यहाँ पे। ये देखिए अब्बास का सेकंड फ्लावर मेरे लिए। तो बस मेरा बेटा ना इसी तरह करता रहता है। और फिर यहाँ पे जो है ये शेर था और आगे ये शेरनी थी और ये निदा मेरे लिए फूल ले आई थी। तो ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के ना प्यारे प्यारे काम। तो बस इस तरह से मेरे पास 2 फ्लावर्स हो गए थे। और ये मंकी हमें मिल गई थी। अगर आप कराची के ज़ू में जाए ना तो वहाँ सारा टाइम ना मंकियाँ ही लड़ती रहती हैं और पूरे चिड़ियाघर में ना आपको मंकियों की आवाज़ सुनाई देगी उसमें कराची में। लेकिन हमारे पेशावर ज़ू में ना मंकीज़ काफ़ी कम हैं। तो एक ये वाली मंकी हमने देखी और एक ये वाली मंकी हमने देखी। तो ये काफ़ी अच्छी थी और ये आवाज़ें भी निकाल रही थी, ओ कुछ कह रही थी। और ये भी काफ़ी फ्रेंडली थी। तो सारे एनिमल्स काफ़ी फ्रेंडली थे। और बस इस तरह से ना ये मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये टाइगर था और काफ़ी सेहतमंद और प्यारा टाइगर था ये वाला। तो काफ़ी ये वाला हमें पसंद आया था और काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। तो आपने भी रिफ़्रेश होना है और जो हाउस वाइफ है ना उन्होंने रिफ़्रेश होना है। तो आपने ज़रूर जाना है और रिफ़्रेशमेंट ले लेनी है। ये यहाँ पे भेड़िया था और ये और भी थे वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन वो दूर बैठे हुए थे। और यहाँ पे ये जो है ये गीदड़ है। तो हमारे गांव में भी काफ़ी पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये शुतुरमुर्ग है। तो और उसी के साथ ये वाला परिंदा भी था। तो परिंदे काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह से पूरे ज़ू में ना ये भी घूम रहा है। ये बस है तो इसकी भी टिकट लेनी होती है और ये घूम रहा होता है। तो फिर हम बच्चों को आइसक्रीम खानी थी तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम ले ली और एकदम घटिया का आइसक्रीम थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी बच्चों को अच्छी नहीं लगी। तो टेस्ट कोई अच्छा नहीं था काफ़ी। तो बस बच्चे हैं उनके लिए हमने ले ली थी। तो यहाँ पे बैठ के ना एंजॉय कर रहे थे। तो मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है तो मैंने जिमल के लिए नहीं लिया। मैंने कहा इसको ज़ुकाम हो जाएगा। तो मैंने कहा निदा को कहा कि थोड़ा थोड़ा ना इसको भी दे दिया करो। तो यहाँ पे अब्बास निदा और सब इंजॉय कर रहे थे। और आपको ना पूरे उसमें ना इस तरह के बुक्स दिखाई देंगे पूरे ज़ू में। तो यहाँ पे सारे एनिमल्स के नाम हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ना इस तरह के बुक लगे हुए थे जिन पे काफ़ी मालूमात बच्चों को मिल रही थी। एक ये वाला भी था। तो इसमें भी काफ़ी मतलब कौमी मछली, कौमी परिंदा, कौमी दरख्त सब कुछ लिखा हुआ था और बच्चों के लिए काफ़ी मालूमात मिल रही थी उनको। और बस यहाँ पे ना ज़िमी हमारी खुद ही चल रही है, ये देखिए इस तरह से चल रही है। और निदा की कोशिश होती है कि वो जिमल को ना खुश कराती रहे। तो बस यहाँ पे जो है फिर ये घोड़ा था, लेकिन ये छोटे कद वाला था। अब्बास को इस पे नहीं बैठना था, पता नहीं क्यों। लेकिन जब हम कराची में गए थे तो वहाँ पे ये ज़रूर बैठा हुआ था और उसने काफ़ी इन्जॉय किया था। अब्बास और निदा दोनों बैठे हुए थे, लेकिन इस पे इनको नहीं बैठना था क्योंकि इसकी हाइट कम थी। तो शायद इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस फिर मेरे चाय का टाइम हो गया था। मैं अपने साथ चाय भी लेके गई थी। तो इसी में लेके गई थी। मैंने कहा इसी में गर्म पड़ा रहेगा चाय। और काफ़ी गर्म थी, काफ़ी मज़े की थी। मैंने दूध में बनाई थी। तो इस तरह का सीन हो और आप चाय पी रहे हो ना, तो बस मैं मर जाऊँ इस सीन के और इस चाय के। तो बस काफ़ी हमने ना इन्जॉय कर रहे थे। बच्चे अपना खेल रहे थे और मैं चाय इन्जॉय कर रही थी। तो यहाँ पे अब्बास और उसका कज़न आपस में लगे हुए थे तो मुझे पता भी नहीं लगा और जिमल उसके पास ना चली गई थी। तो यहाँ पे निदा कैरियर कि मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ कि मुझसे ना लोग लीव पे ऑटोग्राफ लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं है कि लीव पे ऑटोग्राफ भी लेते हैं आपसे लोग। तो बस ये जिमल और उनका कज़न जो है ना वो लगे हुए थे। फिर हम आ गए थे यहाँ पे जूलो के लिए, लेकिन यहाँ पैरेट में फ़ोटो सेशन हो रहा था और ये लिखा हुआ है आई लव पेशावर ज़ू। काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। और ये देखिए उसी तरह की ना एक और बुक हमें मिल गई थी। तो ये देखिए इस तरह से ना जगह जगह पे है। तो काफ़ी ये अच्छी बात है। तो बस ये बच्चों को भी पता लग गया था और सब को ना मैंने पढ़ा के सुना भी लिया था। और यहाँ पे इस तरह के डस्टबिन लगे हुए थे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी, काफ़ी अच्छी बात थी। तो हमने ले लिया टिकट, ट्रैम्पोलिन की टिकट हमने ले ली थी। तो 4-5 ही झूले थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इसकी टिकट हमने ली थी सब बच्चों के लिए। तो ये बच्चे ना इंटर हो रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये लोग सारे चढ़ रहे हैं और ये देखिए अभी चढ़ेंगे। तो सारे 6 बच्चे तो थे हमारे जो चढ़ गए थे ऊपर। और फिर इन्होंने ना वहीं से जंपे लगाना शुरू कर दी। अब्बास ने और निदा तो बड़ी हो गई लेकिन फिर भी इसको ये ट्रेम्पोलिन लेना है। तो बस ये दोनों लगे हुए थे। तो जब तक ना ये लोग ले रहे तो निदा कह रही है कि मम्मा मेरा पैंट जो है ना वो स्लिपरी नहीं है, तो मैं सही से नहीं स्लिप हो सकती। तो मैंने कहा चलो। और ये अब्बास को आप देख लें,
इनकी ना शरारतें और इनकी एनर्जी माशाल्लाह से ना इतनी है कि ना ख़त्म नहीं होती। बच्चों की एनर्जी आप हर एक बच्चे को देख ले, सब में इतनी एनर्जी होती है ना कि ख़त्म नहीं होती। तो बस और जो मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन से झूले हैं, तो बस ये वाला था एक, और ये वाला था, ये भी जंपिंग वाला था, और बस मोशन राइड था, और बस ये 3 झूले थे और एक मोशन राइड था, बस इतने ही थे। तो बस बच्चों ने ट्रैम्पोलिन ले लिया था, उसके बाद इन्होंने जो है मोशन राइड लेनी है। तो बस ये 4 चीज़ें ही थी। तो बस यहाँ पे फिर इसमें गैस ख़त्म हो गई, बिजली भी चली गई थी, तो हम आ गए थे मोशन राइड पे। 150 टिकट थी पर हेड, और इस तरह से ये सारी मूवीज़ लगी हुई थी कि जो भी आप मूवी देखना चाहें। तो बच्चों ने टिकट ले ली थी, ये देखिए इनकी टिकट। और अब ये जो है इनके अंदर होने का टाइम आएगा ना, मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो बस उस लड़के ने कहा कि वहाँ पे खड़े हो जाएं क्योंकि मूवी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे अंदर, और फिर वापस आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस वापस आएंगे अभी। तो मोशन राइड काफ़ी अच्छा है और बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि हमने खाना है खाना है। तो हमने कहा चलो ले ही लो अब। तो 5 बच्चे गए हुए थे हमारे, और बस काफ़ी इन्होंने इन्जॉय कर लिया था। तो ये देखिए इनके एक्सप्रेशन आप देख ले, तो सब काफ़ी खुश थे और निदा काफ़ी खुश थी। तो ये अब्बास भी खुश है, और उसका कज़न छोटा फैज़ान वो भी खुश था। तो यहाँ पे निदा ना पूरा बता रही है कि फरवा मेरे साथ ऐसे बैठी हुई थी। तो बस फिर हम जो है जो निज़िमर है ना वो सोई हुई थी, तो मेरी देवरानी के पास थी। और ये देखिए लास्ट में ये है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे पेशावर ज़ू का ना, तो काफ़ी रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है और काफ़ी मालूमात और सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी रिफ़्रेश हम सुबह गए हुए थे 9:30 के टाइम गए हुए थे, और 5 बजे जो है हम घर वापस आए थे। और बस फिर हमने सब कुछ समेटा वमेटा और हम निकल गए, घर के लिए रवाना हो गए। तो बस यहाँ पे हमें रात की रानी मिल गई थी, काफ़ी अच्छी स्मेल थी इसकी। तो बस यहाँ पे निदा को देख लिया आप लोग, हम जा रहे हैं और सारी चीज़ें इन्होंने पकड़ी हुई है। तो ये अब्बास खुश नहीं होता कभी भी। तो बस हम ये जा रहे हैं, मैं आपको ये बाहर जाने का रास्ता दिखा देती हूँ। तो अब्बास को मैं बार बार कह रही हूँ कि ये है बाहर जाने का रास्ता, क्योंकि उसकी और भी बहुत सारी फरमाइशी थी। तो बस इस तरह से हमने निकल गए थे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो पेशावर में रहते हैं वो ज़रूर जाके जो है विज़िट करें, काफ़ी रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है और आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, काफ़ी सुकून है यहाँ पे। तो बस फिर हम रिक्शे में बैठ गए थे उसी तरह से, और अब हम जा रहे हैं। तो हमारा प्यारा पेशावर आप लोग देख लें, जहाँ पे हर ब्रांड हर चीज़ हर सब कुछ मौजूद है, आपको अच्छा माहौल मिलेगा। और आई लव पेशावर। मैं हूँ कराची में होती थी मैं, लेकिन शादी होके जब यहाँ आई हूँ ना, तो आई लव पेशावर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।